3 इंडियन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जासूसी के इल्जाम में इन्वेस्टिगेशन का सामना कर रहे हैं। उनका जुर्म विजिटिंग पाकिस्तान। ट्रैवल ब्लॉगर्स ज्योति मल्होत्रा, प्रियंका सेनापति और देवेंद्र सिंह धिल्लोन ने पाकिस्तान का टूर किया। उन्होंने ऑफिशियल से मुलाकात की, मज़ार और रिलीजियस साइट्स देखी और फॉलोअर्स भी बढ़ गए उनके। लेकिन इंडिया का कहना है कि ये सब एक कोऑर्डिनेटेड एस्पियोनाज नेटवर्क का हिस्सा है। लेकिन वो खुद मानते हैं कि उनके पास किसी स्टेट बैक ऑपरेशन का कोई कंक्लूसिव सबूत नहीं है। इंडियन मीडिया का दावा है कि इस पूरे केस के पीछे एक शख्स है, रमेश सिंह अरोड़ा, जो इन्फ्लुएंसर्स ऑपरेशन चला रहे हैं। लेकिन असल में रमेश सिंह अरोड़ा पाकिस्तान के सबसे सीनियर सिख लीडर हैं। इस वक्त एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, तो उनका पर्सपेक्टिव इस मामले में बहुत अहम है। सीएम पंजाब भी गई थी, सीएम पंजाब का भी उन्होंने इंटरव्यू किया था, मैं भी साथ मौजूद था। वो हमारी इज़्ज़त क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमने उनको आते ही रिस्पेक्टफुली उनको ट्रीट किया और उनको फिर यहाँ पे इज़्ज़त दी, जो कि हम हर यात्री को देते हैं। लेकिन जिस तरीके से उनको टारगेट किया और फिर वो जो बात कर रही थी वो बात पाकिस्तान की कर रही थी। वो किसी एक स्पेसिफिक सेक्ट की, रिलीजन की, एरिया की बात नहीं कर रही थी, या किसी सियासी जमात की बात नहीं कर रही थी, या वो किसी को यहाँ पे टारगेट नहीं कर रही थी। पाकिस्तान में जो उनको मोहब्बत मिला, जो प्यार मिला, जो उनको लुक आफ्टर किया, उसकी बात कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से भारत के अंदर एक स्टोरी क्रिएट की गई और फिर जिस तरीके से वहाँ पर उनको ह्यूमिलेट किया गया, और ये आप नोट कीजिए, मैं हमेशा मीडिया के अंदर एक बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जो काविश की जा रही है, जो कोशिश की जा रही है, वो सिख को पाकिस्तान से दूर करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए लॉबिस्ट हायर की गए हैं, पीयर फर्म्स हायर की गई हैं, और ये उसी सिलसिले की कड़ी है। फॉर्मर पाकिस्तानी सेक्रेटरी एजाज चौधरी कहते हैं कि ये अरेस्ट दरअसल इंडिया की उन कोशिशों का हिस्सा है जिससे वो दुनिया के सामने ये नैरेटिव कंट्रोल में रखना चाहते हैं। जो पाकिस्तान इस वक्त हिंदुस्तान के साथ एक बहुत ही मुश्किल मरहले में है, इन ताल्लुकात को किसी न किसी तरीके से सुलझाने की कोशिश में है। लेकिन हिंदुस्तान का रवैया कुछ ऐसा है कि उसको उलझाता ही चला जा रहा है। कुछ हिंदुस्तानियों को ही अब वो पकड़ रहे हैं कि जी आप पाकिस्तान के या साथी हैं या उनके नैरेटिव्स को की हमायत करते हैं। पाकिस्तान के ही कई एंकर्स और उनकी वेबसाइट्स को, उनके ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक कर रहे हैं, या वो दुनिया में जो इतने वफूद भेज रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? वो मेरे ख्याल में वो इसलिए हो रहा है कि हिंदुस्तान को ये अब यकीन हो गया है कि उनका जो बयानिया था वो चला नहीं। जब दोनों ममालिक इंटरनेशनल नैरेटिव्स के लिए कम्पीट कर रहे हैं तो इन्फ्लुएंस और एस्पियोनाज के दरमियान लाइन ज़्यादा ब्लर हो जाती है और कंटेंट क्रिएटर्स इस बीच में फंस गए। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। लेकिन एजाज चौधरी कहना है कि इंडिया की आइसोलेशन स्ट्रैटेजी ने उसे खुद ही नुकसान पहुंचाया है। अपने लोगों के ऊपर भी शक कर रहे हैं, बाहर के पाकिस्तान के ऊपर भी शक कर रहे हैं, बाहर की दुनिया पे भी शक कर रहे हैं। इस तरीके से तो ये किस तरह ये रहेंगे? ये पाकिस्तान को क्या आइसोलेट करते हैं, ये खुद ज्यादा से ज्यादा आइसोलेट होते जा रहे हैं। मैं तो उनको यही एडवाइस करूंगा कि जनाब आप सच बोलें, और पाकिस्तान के साथ आपने जो आइसोलेट करने का 2016 से काम शुरू किया था वो नाकाम हो चुका है। ये अरेस्ट सवाल उठाते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के दरमियान पीपल टू पीपल कनेक्शंस का फ्यूचर क्या होगा। अच्छा जाके बताएंगे, अब पिछले दिनों 7,000 हमारे भारतीय यात्री आए थे। वो 7,000 जब बॉर्डर के ऊपर पहुंचे थे तो वो कह रहे थे कि हमारा दिल नहीं कर रहा जाने को। तो अब क्या उन 7,000 के 7,000 को पकड़ के बंद कर देंगे? उनको मैं तो नहीं कह रहा था ये क्या, ये उनके अंदर से आवाज़ निकल रही थी। और वो क्यों कह रहे थे? क्योंकि जब वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत उनको अपने सर का ताज बनाती है, माथे का झूमर बनाती है। पाकिस्तानी उनसे मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानी उनको प्यार देते हैं। और वो जाते हुए कह के जाते हैं कि जितना प्यार, जितना इज्जत हमें यहाँ पे मिली, हमें दुनिया के किसी और मुल्क में ऐसे नहीं मिलती। और अगर कल्चरल एक्सपीरियंसेस शेयर करना भी अब एस्पियोनाज बन गया है तो आम लोगों के दरमियान क्रॉस बॉर्डर रिश्ते कैसे बरकरार रहेंगे?